Hello students, class 11, subject business studies, chapter 2, business environment. Today's the topic is importance of business environment. Okay? जैसे कि हमें पता है बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स हमारा होता है बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स कि कोई भी ऐसे फैक्टर जो कि हमारे बिजनेस के हैंड में नहीं होते या बिजनेसमैन के हैंड में नहीं होते बट लेकिन उनका जो इफेक्ट पड़ता है उनका इफेक्ट हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है. ठीक है. ओके. चलिए so let's start our topic, importance of business environment. First importance of business environment is identification of opportunities to get first mover advantage. Okay, means understanding of business environment helps an organization is identifying advantages, opportunities, and getting their benefits prior to competitors, thus repairing the benefits of being a pioneer. Means अगर हम बात करें the businessmen who are able to understand and scan the opportunities of business environment at early stage get maximum benefit and they can capture a big share in the market. They can go much ahead of their competitors. मीन्स हमारा ये है जो भी हमारा बिजनेसमैन होता है हमारे बिजनेसमैन को सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना चाहिए. स्कैन करने के बाद उसको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी चाहिए कि मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. उन सभी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उसको अपना फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनना चाहिए. जैसे कि अगर हम बात करें पहले मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज थी गाड़ियों की. ठीक है. हमारे इंडिया में कोई भी छोटी गाड़ी की कंपनीज नहीं थी. ओके. तो सबसे पहले जो हमारे हमारे जो मारुति की गाड़ियाँ थी मारुति वालों ने मार्केट को पूरा स्कैन किया. उन्होंने देखा कि मार्केट में छोटी गाड़ियों की डिमांड मार्केट में हो सकती है. तो उन्होंने पहले अपनी छोटी गाड़ी को बनाना स्टार्ट किया. उन्होंने छोटी गाड़ी को बनाया और मार्केट में उन्होंने अपने मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर जो था मार्केट में उन्होंने कैप्चर कर लिया. ओके. ये हमारा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. एंड सेकंड importance of business environment is identification of threats. Identification of threats means हमारा ये है कि जो भी हमारे जैसे जो भी हमारे हम लोग मार्केट को स्कैन करते हैं उसमें जैसे कि कुछ हमारे बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ हमारे इसमें थ्रेट्स भी होते हैं. तो थ्रेट्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे उनके कि थ्रेट्स कौन से हो सकते हैं. ओके. So correct knowledge of business environment helps an organization to identify these threats which may adversely affect its operations. Means the businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signals to deal with the constraints or the negative policies of business environment. Timely scanning of business environment and the qualitative information which businessmen get at is taken as warming signals and changes in the companies are made. मीन्स हमारा ये है कि जो भी हमारी मार्केट में थ्रेट मीन्स उसकी जो भी मार्केट में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए वो उसमें कैसे पहले से प्रिपेयर होता है. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल जैसे कि मार्केट में फ्लिपकार्ट है एंड अमेजन है. ओके. जो फ्लिपकार्ट एक हमारी इंडियन कंपनी है. ओके. एंड अमेजन एक हमारी इंटरनेशनल कंपनी है. एमएनसी कंपनी है हमारी. जब मार्केट में हमारी अमेजन कंपनी नहीं थी तो अमेजन कंपनी के ना होने से पहले हमारे मार्केट में पहले फ्लिपकार्ट को लोग पूछते थे. लेकिन जब मार्केट में अमेजन कंपनी है तो अमेजन कंपनी को आने के बाद मार्केट में फ्लिपकार्ट ने अपने लिए उसने अपने लिए बचाव के लिए कुछ नहीं किया कि मैं अपने आपको कैसे सेव कर सकती हूँ. अमेजन कंपनी जब मार्केट में आई तो उन्होंने पहले अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट किया. अच्छे से उन्होंने मार्केट में गुड सर्विसेज प्रोवाइड की. तो उनके बाद जो है फ्लिपकार्ट की थोड़ी सी डिमांड कम हो गई. आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो लोग डिमांड करते हैं पहले लोग अमेजन को खोलना पसंद करते हैं उसके बाद अपनी कोई अदर साइट्स पे लोग जाते हैं. ओके. अगर हमारी
फ्लिपकार्ट ने भी पहले से ये काम कर लिया होता तो शायद आज की डेट में हमारी फ्लिपकार्ट कंपनी अमेजन से ज़्यादा बेटर कंपनी हो सकती थी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मीन्स understanding the analysis and analyzing of business environment helps an organization in planning and policy formulations. Means the major strategies or planning and policies in the organization are formed keeping in mind business environment because the policies and strategies have to implemented in the presence of environmental factors. So these must be made keeping in mind the environmental factors. Scanning of environmental factors helps in finding out the opportunities of business and strategies can be made to grab these opportunities. मीन्स मार्केट में ये है कि जब हम लोग मार्केट को स्कैन करते हैं तो जब हमें कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में दिखाई देती हैं कि मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, हमें अपनी उन उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमें अपने बिजनेस इन्वायरमेंट जो हमें हेल्प करता है कि हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्लानिंग को कर सकें या फिर हम लोग अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेशन कर सकें। ओके, तो ये हमारा था पॉइंट असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज tapping useful resources. Tapping useful resources means business environment makes available various resources such as capital, labor, machines, raw material, etc. Okay, to a business firm in order to know the availability of resources and making them available on time at economical price. Knowledge of business environment is necessary. मीन्स हमारा ये है जब हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को के थ्रू जो नॉलेज मिलती है उन्हें, ठीक है, मार्केट में कौन सा क्या इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हैं, ठीक है, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो हमारे बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन के पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल्स होते हैं। रिसोर्सेज मीन्स उसके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे उसे कैपिटल्स हैं, लेबर्स हैं, रॉ मटेरियल है, ओके, उसके पास सारी मशीन्स हैं। ठीक है, ये सभी रिसोर्सेज बिजनेसमैन के पास अवेलेबल होते हैं। तो इन सभी रिसोर्सेज का बिजनेस जो है इनका यूज़ प्रॉपर तरीके से यूज़ करे एंड इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ अपने मार्केट इन्वायरमेंट को फॉलो करे। ओके, बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग to the demand in market. To supply output, they need input, raw materials, etc. They acquire raw materials and other resources. Keep in the mind of output demanded in the environment. They select resources according to availability in environment and demand of output in environment. जैसे अगर हम लोग बात करें किसी एलईडी टीवी की, ठीक है, पहले मार्केट में चलते थे एलईडी टीवीज या पहले नॉर्मल टीवी चलते थे मार्केट में। ठीक है, अब नॉर्मल टीवी आने के बाद अब मार्केट में एकदम से इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, एलईडी टीवीज आने लगे, 3D टीवीज आने लगे। ठीक है, तो हमारे बिजनेसमैन क्या होते हैं, बिजनेसमैन हमारे जो उनके पास पहले से ही रिसोर्सेज होते हैं, पहले अपने उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी न्यू आइटम्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ओके, एंड नेक्स्ट and last is helps in improving performance. Helps in improving performance is correct analysis and continuous monitoring of business environment helps an organization in improving its benefits. Means with continuous scan of business environment, companies can easily improve their performance by making changes in the internal environment matching to external environment. Organizations can prosper to improve their market share.
मीन्स हमारा ये है कि जब हमारा बिजनेसमैन मार्केट को पूरा स्कैन करता है, पूरा एनालाइज करता है, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट एनालाइज करे कि मार्केट में एक्चुअल में डिमांड किस चीज़ की है, या हमें एक्चुअल में अपने पास हमें क्या काम करना चाहिए, और फिर उसको पूरा एनालाइज करने के बाद फिर पूरी उसकी कंटिन्यूसली बिल्कुल और करेक्ट मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि उसको उसको मॉनिटर कैसे करें, ठीक है, जो कि हमें हेल्प प्रोवाइड करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे या उसको इम्प्रूव करे। ओके, तो ये टॉपिक था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।